तो दोस्तों आज हो गई है 24 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार आगे बने रहिए। खबरों की तरफ चलने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को प्रचंड बहुमत के साथ जीतता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाइकआउट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, नरसिंहानंद सरस्वती का बहुत ही बड़ा विवादित बयान, बोले मुस्लिमों को कहीं भी पढ़ा लो रहता जिहादी ही है। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पिछले कुछ दिनों से विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियों में बने रहे अखिल भारतीय संत परिषद पीठाधीश्वर शिव शक्ति धाम डासना के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर से बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम को कहीं भी पढ़ा लो रहता जिहादी ही है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को भी नंबर 1 जिहादी बताया है। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद एएमयू और जेएनयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि एएमयू ने ही भारत का बंटवारा कराया था। दुनिया भर के वांटेड आतंकवादी एएमयू में ही पनाह पाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 2029 तक भारत का प्रधानमंत्री भी मुस्लिम ही होगा। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों नरसिंहानंद सरस्वती ने दे दिया है बहुत बड़ा विवादित बयान और कहा है कि मुस्लिमों को कहीं भी पढ़ा लो रहते जिहादी ही हैं। ऐसे लोगों की सोच पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। लगातार देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों के द्वारा हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अपनी राय जरूर बताइएगा इस खबर पे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोनिल को लेकर के भड़के हैं ट्विटर यूजर्स, ट्रेंड हुआ है हैशटैग अरेस्ट रामदेव। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कोरोना के इलाज का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर के बाबा रामदेव एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग रामदेव के पीछे पड़ गए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग लगातार की जा रही है। लोगों की नाराजगी केंद्रीय मंत्रियों डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी से भी है, क्योंकि ये दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें रामदेव ने कोरोनिल को लॉन्च किया था। तो वहीं इससे पहले आईएमए ने भी सवाल उठाए थे केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति पर बाबा रामदेव के साथ में। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि क्या दिल्ली पुलिस WHO के सर्टिफिकेशन के नाम पर लाखों लोगों को गुमराह करने के लिए रामदेव को गिरफ्तार करेगी। तो वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत सरकार को तुरंत बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये फर्जी हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि रामदेव को गिरफ्तार करने की मांग लगातार सोशल मीडिया पर उठ रही है और हैशटैग अरेस्ट रामदेव कर रहा है जबरदस्त तरीके से ट्रेंड। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब है चुनाव हारना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मल्लपुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराती है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पौंडीचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिरा ली है बीजेपी ने। विधायकों की खरीद फरोख्त करके ये यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। उसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी बीजेपी को घेरा है और कहा है कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब हो चुका है चुनाव हारना। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हुगली में पीएम मोदी ने जहां की थी रैली, टीएमसी नेताओं ने गंगा जल से किया है पवित्र। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तकरार लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे यहां पर चुनाव नजदीक आता जा रहा है। तो वहीं दोस्तों इस बीच आप लोगों को बताते चले, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। तो वहीं अभी इसी मैदान को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़क करके शुद्ध किया है, पवित्र किया है। हुगली में टीएमसी के जिला अध्यक्ष दिलीप यादव की अगुवाई में ये अभियान चला। टीएमसी का आरोप है कि पीएम मोदी ने यहां की जनसभा में ममता बनर्जी पर गलत आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।
ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से टीएमसी ने साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, अहंकारी ही नहीं कायर प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी। ये यहाँ पर जोरदार हमला प्रियंका गांधी ने बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान महापंचायतों के जरिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनावी लड़ाई लड़ने लायक बनाने में जुटी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मथुरा में मोदी सरकार पर खूब बरसी हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पाली खेड़ा में आयोजित किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक अहंकारी प्रधानमंत्री ही नहीं, एक कायर प्रधानमंत्री भी हैं। तो वहीं उन्होंने कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है को दोहराया है और कहा है कि सरकार का विवेक मर गया है और प्रधानमंत्री का अहंकार भी जल्द ही टूटेगा। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर बरसी हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों से होगी दिल्ली में विशाल रैली। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चूरू के किसान महापंचायत में एक बड़ा ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब की बार दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यहां पर एक नारा भी दिया है, हल चलाने वाले हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो वहीं इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों को एकजुट होने की बात कही है और कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए यह कानून रद्द करवा करके ही रहेंगे। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बरते हैं मोदी सरकार पर राकेश टिकैत और कर दिया है बड़ा ऐलान और कहा है कि इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों से दिल्ली में होगी विशाल रैली। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, कोयला तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बंगाल सरकार, कहा सीबीआई को जांच का अधिकार नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार पर लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगता रहा है। तो वहीं कोयला के अवैध खनन मामले की सीबीआई की जांच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी और उनकी साली तक पहुंची तो इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई पड़ी है। कोयला खनन घोटाले के मुख्य अभियुक्त अनूप माझी की अपील पर राज्य सरकार की दलील यह है कि सीबीआई को तो राज्य के इस मामले की जांच का अधिकार ही नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार अवैध कोयला खनन की सीबीआई के द्वारा की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी 2 साल पहले ही वापस ले ली थी, लेकिन सीबीआई अब तक जांच कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीबीआई की जांच उचित नहीं है, उसको ये अधिकार ही नहीं है। और देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी भी इससे पहले केंद्र सरकार को घेर चुकी हैं और सीबीआई ईडी का गलत उपयोग करने का आरोप भी लगा चुकी हैं और कहा है कि वो इन सभी मामलों से डरने वाली नहीं है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बताया है बीजेपी की कठपुतली, कहा झूठा पार्टी की गोद में बैठ गए हैं मुख्यमंत्री। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सदन में मौजूद सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल अभिभाषण में सरकार के द्वारा लिखी बातें पढ़ते हैं, लेकिन वो बातें सच्चाई से दूर हैं। चुनाव के बाद सरकार बनी कैसे बनी सबको पता है, ऐसे में अब कम से कम चुनाव के दौरान जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो पार्टी आत्मनिर्भर भारत और बिहार की बात करती है वो पहले खुद तो बिहार में आत्मनिर्भर बन जाए। बिहार में बीजेपी तभी आत्मनिर्भर बनेगी जब बिहार नीतीश मुक्त होगा। नीतीश कुमार तो बड़का झूठा पार्टी की गोद में बैठ गए हैं, उनकी स्टेपनी बन गए हैं, या ये कह लीजिए कि सीएम नीतीश बीजेपी की कठपुतली बन गए हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नरेश टिकैत ने कहा तीनों ही कृषि कानूनों को खत्म करे केंद्र सरकार, नहीं चलेगी कोई भी मनमानी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार तीनों ही कृषि कानूनों को खत्म करे तो किसान बातचीत को तैयार हैं। नरेश टिकैत आप लोगों को बताते चलें,
लगातार किसानों की महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले सरकार तीनों ही कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बनाए। इन शर्तों के पूरा होने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर। नरेश टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है जो मरते दम तक लगातार जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है, इसलिए इनको वापस ले मोदी सरकार। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कोकीन केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह हुए हैं गिरफ्तार। पामेला गोस्वामी ने लगाया था फंसाने का आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोकीन कांड में बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको यहां पर कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे थोड़ी देर पहले ही कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह के दोनों ही बेटों को हिरासत में ले लिया था। पुलिस की टीम ने राकेश सिंह के घर पर छापेमारी की और यहां पर कई घंटों तक छानबीन की है। तो वहीं कोकीन कांड में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। मांगे पूरी ना होने तक यूपी के किसान रखेंगे उपवास। किसान नेता वीएम सिंह का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग पूरी होने तक यूपी के हर गांव के 5 किसान रोज 8 घंटे का उपवास करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजेंगे। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। टूल किट मामले में दिशा रवि को मिली है जमानत। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है आप लोगों को बताते चलें। बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा रवि की जमानत याचिका मंजूर की है। तो वहीं इस दौरान अदालत ने यहां पर यह भी कहा है कि टूल किट एडिट करना कोई भी अपराध नहीं है। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।